खबर तफसील से दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी। वजीर दाखिला के मुताबिक जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल में ये जायदादें खरीदी गई हैं। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत का जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की नशिस्तों को 83 से बढ़ाकर 90 करने का फैसला जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 और मुख्तलिफ दफात के खिलाफ है। अर्जी में कहा गया है कि आइन की दफा 170 के मुताबिक मुल्क में अगली हदबंदी साल 2026 में होनी है, तो जम्मू कश्मीर में अलग से हदबंदी क्यों की जा रही है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की तश्कील भी गैर आईनी है। दरखास्त में यह कहा गया है कि हदबंदी का मतलब यह है कि किसी भी मुल्क या रियासत की हुदूद को तय करना होता है जहां कानून साज इदारा हो। दरखास्त गुजार हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू दोनों जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं। इन्होंने दलील दी कि हदबंदी कमीशन की तश्कील कानूनी हुदूद से बाहर है। हदबंदी कमीशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कुछ अपोजिशन पार्टियां इसकी तजवीज की मुखालिफत कर रही हैं। इस हवाले से जब रविंद्र रैना से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। परिसीमन आयोग ने बड़ी मेहनत करके अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है और पब्लिक डोमेन में उन्होंने आम जनता से इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में डिटेल मांगी है। अब वो स्वयं 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू तथा श्रीनगर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आम जनमानस भी उनसे मिलेंगे और यहाँ कहीं कोई आपत्ति या कोई परेशानी है तो उसका समाधान करेंगे। देखिए, विपक्षी पार्टियों के सदस्य, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट इस डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं, उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे देश का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है। जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में होगा तो उसके विषय में कोई टिप्पणी करना वो असंवैधानिक है। इसलिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी एम मीर ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने और यहां के वसाइल को नीलाम करने का इल्जाम लगाया है। अनंतनाग के डूरू शाहबाद इलाके में बूथ लेवल पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के दौरान मीर ने कहा कि बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अब वो लोग भी तंग आ चुके हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। गुलजार वानी, हबीबुल्ला मंटू, इकबाल मीर व दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। जो बीजेपी ने गुनाह किए हैं वो इस रियासत को डाउनग्रेड करके, इस रियासत को बाइफरकेट करके और ऐसे काले कानून इस रियासत पर लागू किए जिससे लोकल जो बाशिंदे उनको तो फकीर बना दिया। तमाम जो रिसोर्सेज थे वो मुख्तलिफ मरकजी ट्रेड यूनियनों की तरफ से दी गई भारत बंद की कॉल के एक हिस्से के तौर पर प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मरकजी ट्रेड यूनियंस के मेंबरान, CPW वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आशा और पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। यह एहतजाज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भी किया गया और इस दौरान कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज की भी गूंज सुनाई दी। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने UT इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वादे हमें मंजूर नहीं। हमारी जॉब्स का सवाल कहां, हमारी उजरत का सवाल कहां। महंगाई आसमान को छू रही है लेकिन अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के स्कीम वर्कर्स पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर लागू नहीं हुआ। आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, CPW में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, उनके वेजेस वक्त पर नहीं मिलती। मोदी साहब, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आज हमें बताइए, पैंडेमिक था, 71 लाख जो काम करने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग मीडिया, उनको निकाला गया। 71 लाख कोई मामूली बात नहीं। और आज इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे, बेरोजगारी का हाल क्या है?
हमारी रियासत सबसे आगे है बेरोजगारी में। क्या बताएंगे एलजी साहब, क्या बताएगी ये सरकार? हमें रेगुलर न किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने खुद मन की बात में कहा है, मैं वर्करों, हेल्पर्सों को, आंगनवाड़ी वर्कर्सों को, आशा वर्कर्सों को, हमने फ्रंट लाइन कोविड में काम किया है, लेकिन हमने मुआवजा कुछ नहीं देखा। कल हाल ही हमारी एक आशा वर्कर फौत हुई, ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, लेकिन आपके माध्यम से हम पीएम साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने स्कीम लॉन्च की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप क्यों बार बार हमें मजबूर करते हो सड़कों पे आने के लिए? गांधरबल में महकमे तालीम के कंटिंजेंट पेड वर्कर्स ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन रोकने के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन देरीना मांग है और हुकाम सिर्फ कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकाम से ये भी अपील की कि वो कम अज कम उजरत एक्ट के मुताबिक उनकी उजरत के अहकामात जारी करें। यूनियन ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो 2 अप्रैल के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। जितने भी आज तक, चाहे स्वीपर हो, चाहे कंटिंजेंट पेड हो, चाहे हमारी जो ये कुक बहन हमारी है जो कुक की काम करती हैं, किसी स्कूल में 1 है, किसी स्कूल में 2 है, 2014 से लागू किया था इनको। अभी तक हमें लगता है कि कोई सरकार इसके बारे में सोचता नहीं है। आप सोचा था कि करंट जो सरकार आ रही है इस वक्त भाजपा की जो चल रही है, तो हमें ये बात समझ नहीं आती है इनकी खुशहाली कहाँ पे डूब जाती है। जो हमारे यहाँ पर एलजी सरकार है, कम से कम एलजी साहब को भी जागना चाहिए इस बारे में। हमारा मसला यही है कि पहले तो हमें मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाए, और दूसरा जो हमारे डीपीसी पेंडिंग पड़ी हुई है, रुकी हुई है, उसको फौरी तौर वागुजार किया जाए। अभी हम ये स्टेट बॉडी ने ये डिसीजन लिया है कि हम 2 तारीख तक इनको मोहलत देते हैं गवर्नमेंट को। वहीं जेके बैंक खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन के अरकान ने भी आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। 1200 से ज्यादा खिदमत मराकज के मालिकान वादे के मुताबिक बाज़ाबादकारी का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना था कि बैंक ने उनका मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इन खिदमत मराकज को चलाने के तरीक़ेकार पर वादे के मुताबिक अमल नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी डेली वेजर्स है या कैजुअल लेबर्स है उनको परमानेंट कर देंगे। हमारी मांग भी यही है कि गवर्नमेंट से कि हमें भी उस फ्रेम में लाए। हालांकि इससे पहले 2021 में एक ऑर्डर निकला था जिसमें उन्होंने बोला था SRO 202 और खिदमत सेंटर्स को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो SRO 202 है उसको रिहेबिलिटेट उन्होंने किया है, लेकिन जो खिदमत सेंटर्स हैं उनको अभी उन्होंने रिहेबिलिटेट नहीं किया। हम माननीय गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं और जेके बैंक के चेयरमैन साहब से कि हमारी जो ये दीदे ना मांग है, हमारे जो 1200 खिदमत सेंटर्स है उनको जल्द से जल्द परमिट किया जाए। लद्दाख यूटी में 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक कोई सरकारी भर्ती अमल में नहीं आई है। मरकजी सरकार ने बॉर्डर बटालियन के नाम से हजारों नौजवानों का फिजिकल टेस्ट कराया, मगर अभी तक उनका तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू नहीं हुआ है। इसको लेकर आज सैकड़ों नौजवानों ने सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी व यूटी सरकार से इस मसले पर जल्द गौर करने की अपील की है। सीसी साहब के पास गए, हमारे डीसी साहब के पास गए, बल्कि हमने हमारे जो इदारे हैं उन सब में अपनी तरफ से बजोर कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम यही इश्योर करते हैं कि लोग हमारे साथ दें, हमारी पब्लिक से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ दें, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा नुकसान हमारे फ्यूचर पे भी लग सकता है, हमारे आने वाले कल पे भी लग सकता है। मतलब हमारी ये भर्तियों के 7 महीना हो चुके हैं, अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मतलब नोटिस नहीं आया। नोटिस आए तो बस उसको मतलब वो लोग इग्नोर कर रहे, राइट। मतलब वो लोग हमारी तरफ कुछ भी वो नहीं कर रहे कि मतलब ये इन बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, ताकि ये लोग आगे जाके कुछ बने रहे। हालिया दिनों कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंटों के जरिए आम शहरियों को हलाक किया गया, उसकी मुख्तलिफ हलकों से काफी मजम्मत हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ अजला में कुछ लोगों के ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो मिलिटेंटों को लिंच करना चाहते हैं। कश्मीर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO इशफाक अहमद डार और उनके भाई उमर अहमद डार के कत्ल के बाद श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम में आम शहरियों पर मबनी कई ग्रुप्स ने शहरी आबादी में छुपे मिलिटेंटों को लिंच करने के लिए कुछ ग्रुप बनाए हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला ज़राए ने बताया है कि काबिल एतमाद इतला से जाहिर होता है कि सरहद पार से
स्पॉन्सर होने वाली मिलिटेंसी के जरिए आम कश्मीरियों के कत्ल से तंग आए शहरियों ने 80 की दहाई के पंजाब मॉडल को इख्तियार करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि लोग कानून को अपने हाथ में न लें। अक़लियती बरादरी समेत शहरियों की हलाकतों की तादाद में इजाफे से कश्मीर के लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो तकाजा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो ये कातिल कर रहे हैं ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे घरों में आकर हमारे बच्चों को मारना बेरहमी से, बिना किसी जुर्म के इनोसेंट लोगों को, अवाम को मारना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और अगर अवाम ने ये चाहत जताई है तो बिल्कुल ये तो अवाम का रिस्पॉन्स है, ये अवाम की रिएक्शन है, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है। दिस इज़ गॉड्स कॉल और दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। उन जमातों को ये समझना चाहिए जो इन हथियारों के पीछे है, जो इन हथियारों, इन दहशतगर्दों को चला रही है। उन्हें समझना चाहिए कि अवाम नाखुश है। कोई भी, दुनिया का कोई भी शख्स एक मजलूम, एक मासूम इंसान के कत्ल पे खुश नहीं हो सकता है। सियासी जमातों से लेकर आम लोगों तक सभी इन आम शहरियों की हलाकतों पर गम का इजहार कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है कि इस्लाम में इस सब की इजाजत नहीं दी गई है। घर वालों के साथ खशाना बशाना खड़ा है बराबर हर कदम पे, क्योंकि ये उनका नहीं है, ये हम सबका है। ये सबसे पहले ये मुसलमानियत का है, मुसलमानियत का कत्ल हुआ, ये सबके इसमें हम सब बराबर शरीक है। उनके घर वालों के साथ हम बराबर उनके हमदर्दी कर रहे हैं। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिस तरफ आप रोज दावा कर रहे हैं, इस पर कम से कम ग्रास रूट लेवल पर हल करने की कोशिश करें। ऐसा रोज न होना चाहिए, क्योंकि रोज किलिंग अब हमारे मरगुजार भी आबाद हो गए हैं, अब ये होने याद रहे कि बड़गाम में कल फोर्सेस ने लश्कर के 2 सरगर्म मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सुजीत कुमार का कहना है कि टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस मिलिटेंटों के मॉड्यूल का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। हम लोगों ने उनकी पहचान कर ली है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आपको उस एक्शन का पता चलेगा। कश्मीर और कश्मीरियत कभी भी डरी नहीं है और झुकी नहीं है, और ये जो चंद वाक़यात हुए हैं वो भी हमारे जद में है, और जो जिन्होंने किया है उनको सामने लाया जाएगा और लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, इस वारदात से पहले भी और इस वारदात के बाद भी। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां भी सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान कश्मीरी पंडितों और कश्मीर फाइल्स फिल्म का मुबैना तौर पर मजाक उड़ाने और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने पर तनकीद की। रैना ने इन रिमार्क्स को इंतहाई काबिल मजम्मत और गैर पार्लिमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में पंडितों की तरफ से दी गई कुर्बानियों की अहमियत को कम करने की कोशिश की। इन्होंने मजीद कहा कि केजरीवाल माफी मांगे और कहा कि पंडित और दिगर कौम परस्त उन्हें माफ नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा में श्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो एमएलएज हैं, जिस प्रकार उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है और वहां कश्मीरी पंडितों का नाम ले लेकर ठहाके लगाए हैं, यह बहुत बड़ा अपराध, यह बहुत बड़ा पाप अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जो जघन्य अपराध उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के विषय में किया है। कश्मीरी पंडित भारत माता के वीर सपूत हैं। पिछले 35 वर्षों में कश्मीरी पंडितों ने दर्द सहे, गोलियां खाई, बलिदान दिए, लेकिन हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। पूरी दुनिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज ने पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।